आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक और बार मेरा जय मसीह की। आज के इस अध्ययन में हम लोग व्याख्या शास्त्र के सामान्य कुछ सिद्धांतों के बारे में देखेंगे। इसके विषय में हमने परिचय में भी देखा था, जब मैंने आपसे कहा था कि व्याख्या शास्त्र को दो रीति से विभाजित किया जा सकता है। एक है सामान्य व्याख्या शास्त्र के सिद्धांत और दूसरा है व्याख्या शास्त्र के विशेष सिद्धांत। तो उसी अध्ययन को ध्यान में रखते हुए आज हम व्याख्या शास्त्र के कुछ सामान्य सिद्धांतों को सीखेंगे। और इस अध्ययन का शुरुआत हम शब्द से शुरू करेंगे, क्योंकि मेरे प्रियो, बाइबल में पाया जाने वाला हर एक शब्द भी बहुत ही जरूरी है। मैं अक्सर अपने विद्यार्थियों से कहता हूं कि जब हम व्याख्या शास्त्र सीखते हैं तो बाइबल में पाया जाने वाला हर एक शब्द, कॉमा और पूर्ण विराम तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शब्दकोश में एक शब्द जिसको हम देखते हैं या कहते हैं डिक्शनरी का एक शब्द, शब्दकोश में पाए जाने वाला एक शब्द अध्ययन करने वालों को विभिन्न संभावित अर्थ प्रदान करते हैं। जब भी आप डिक्शनरी में कोई शब्द को देखते हैं, शब्दकोश में कोई शब्द को देखते हैं, तो उस शब्द के अर्थ को जब आप ढूंढते हैं तो उससे कनेक्टेड बहुत सारे अर्थ आपको एक डिक्शनरी में मिलेगा। उदाहरण के लिए मैं एक शब्द लेता हूं काम, यानी कि वर्क। काम करने के लिए जो अर्थ डिक्शनरी में दिया गया है वो है संचालित करना, परिश्रम करना, कार्य करना, रोजगार करना। ये सारे जो है काम करने के अर्थ हैं जो आपको एक शब्दकोश में प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ध्यान देने वाली बात यह है, इस शब्द के जो अर्थ शब्दकोश में दिए गए हैं इसमें किसी में भी संदर्भ नहीं है, इनमें किसी में भी संदर्भ नहीं दिया गया है। अर्थात जब हम किसी शब्द को शब्दकोश से निकालते हैं और उसे एक संदर्भ देते हैं तभी उसका अर्थ पूरा होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं इसी शब्द को ले लेता हूं, काम करना, और मैं अभी इसको एक संदर्भ दे देता हूं, मैं कारखाने में काम करता हूं। देखिए, काम करने के कई अर्थ को हमने देखा था, संचालित करना, परिश्रम करना, कार्य करना, ये सब काम करने के अर्थ हैं। लेकिन जब मैं उसे एक संदर्भ में डालता हूं कि मैं एक कारखाने में या फैक्ट्री में काम करता हूं, तो उस काम करने को एक संदर्भ मिल गया है, यानी कि उसके अर्थ को हम समझ पा रहे हैं। उसी प्रकार मेरे प्रियो, शब्दकोश में जो एक शब्द है और बाइबल के पदों में जो एक शब्द पाया जाता है, उसके बीच के अंतर को हमें समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जब कोई शब्द बाइबल के किसी पद में प्रयोग किया जाता है तो वह एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाता है। एक और बार मैं उसे दोहराना चाहता हूं। जब शब्दकोश से लिया गया कोई भी शब्द, डिक्शनरी से लिया हुआ कोई भी शब्द, जब वही शब्द बाइबल में उसका उपयोग होता है तो वो मात्र एक शब्द नहीं रह जाता है, वो एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाता है, क्योंकि उसमें एक अर्थ निर्धारित हो जाता है। इसी को मैं समझाने के लिए कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहला है सिंह का उदाहरण। न्यायियों उसका 14 अध्याय उसके 5वें पद में बाइबल इस प्रकार से कहता है, तब शिमोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाग की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह अर्थात शेर गरजने लगा। 6वें पद में बाइबल कहता है, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। यहां पर हम देख सकते हैं कि शिमोन के बारे में लिखा हुआ है कि उसने एक सिंह को फाड़ डाला या मार डाला। ये जो साधारण सा शब्द है सिंह या लायन या शेर, ये क्या है मेरे प्रिय? ये हमें इसके संदर्भ से पता चलता है कि ये एक जंगली जानवर है या जंगल का राजा शेर, उसी के विषय में ये कह रहा है। अब उसी शब्द सिंह को हम एक और संदर्भ में देखते हैं बाइबल के अंदर, वो है पहला पत्रस 5:8। वहां पर इस प्रकार बाइबल कहता है, सचेत हो जाओ और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। यहां पर मेरे प्रियो हम देख पा रहे हैं कि यहां पर भी
सिंह के बारे में लिखा गया है, लेकिन ये जंगल के राजा सिंह के बारे में नहीं है। यहां पर पहले पत्रस के 5 अध्याय में बाइबल जो है शैतान को एक सिंह के नाई बता रहा है। तो मेरे प्रियो, कहने का मतलब ये है, क्यों कर हमने न्यायों की पुस्तक में शेर को जंगल के राजा के रूप में देखा था, इसका मतलब ये नहीं है कि बाइबल में जहां कहीं ये शब्द आता है उस सब का अर्थ एक होता है। नहीं, शब्द का अर्थ उसका संदर्भ निर्धारित करता है। जैसे कि पहले पत्रस के 5 के 8 में जो सिंह के बारे में लिखा हुआ है, वो जंगल का राजा सिंह नहीं है, वो शैतान के बारे में है। एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य 5 के 5, उसमें इस प्रकार लिखा है, तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसके सातों मोहरे तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य 5 के 5 में भी सिंह के बारे में लिखा हुआ है, शेर के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन इस संदर्भ में वो शेर जंगल का राजा नहीं है, वो शेर शैतान भी नहीं है, लेकिन इस पद में यीशु मसीह को शेर के नाई दर्शाया गया है। मेरे प्रियो, देखिए कैसी अनोखी बात है। यहाँ पर बाइबल के 3 अलग अलग भागों में, अलग अलग पदों में वही शब्द शेर का 3 अलग अलग अर्थ है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि शब्द का अर्थ वो संदर्भ निर्धारित करता है। आप शब्दकोश से कोई शब्द ले सकते हैं, बाइबल में पा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शब्दकोश के सारे अर्थ, डिक्शनरी के सारे अर्थ उस शब्द पे लागू होंगे। कौन सा शब्द का कौन सा अर्थ लागू होता है, वो उसके संदर्भ में निर्धारित होता है। नोट किया जाए, किसी दिए गए एक संदर्भ में प्रत्येक शब्द का प्रत्येक अर्थ ही होता है। मतलब कोई भी एक संदर्भ में एक शब्द का केवल एक ही अर्थ हो सकता है, उसमें एक से ज्यादा अर्थ नहीं हो सकते। अगर न्यायियों का पुस्तक लें तो वहां पर शेर का मतलब केवल साधारण सा शेर है। वहां पर यीशु मसीह को शेर के रूप में नहीं दर्शाया गया, या शैतान को नहीं दर्शाया गया। या दूसरे शब्दों में कहें, जहां पर शैतान को शेर के नाई बताया गया है, वहां पर केवल शैतान से मतलब है, यीशु मसीह को शेर के रूप में नहीं बताया गया। या प्रकाशित वाक्य में जहां पर यीशु मसीह को शेर के नाई बताया गया है, वहां पर यीशु मसीह का ही अर्थ है और कोई अर्थ वहां पर मौजूद नहीं है। मैं एक दूसरा उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं, शरीर का उदाहरण। कई बार जो बाइबल अध्ययन करते हैं विश्वासीगण, उनके लिए बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। पहला कोरिन्थियों 15 का 39, वहां पर इस प्रकार लिखा है, सब शरीर एक सरीके नहीं, परंतु मनुष्यों का शरीर और पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। मतलब यहाँ पर क्या अर्थ है इस पद का? शरीर का जो शब्द आया है यहाँ पर शरीर, उसको कैसे आप व्याख्या करेंगे? मेरे प्रियो, अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो शब्द है शरीर, इसका मतलब पहला कोरिन्थियों 15 के 39 में ये है कि वो हमारे शरीर के चमड़े को दिखा रहा है, फ्लैश को दिखा रहा है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है पक्षियों का चमड़ा या शरीर अलग है, जानवरों का शरीर अलग है, मछलियों का शरीर, मतलब इसका मतलब ये है कि उनका चमड़ा अलग है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्लैश, उनका फ्लैश अलग है। लेकिन यही शब्द शरीर प्रेरितों के काम उसके 2 के 26 में आया हुआ है। यहां पर क्या लिखा है? इस कारण मेरा मन आनंद हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बसा रहेगा। देखिए, प्रेरितों के 2 अध्याय उसके 26वें पद में भी ये शब्द आ रहा है शरीर। बहुत सरल शब्द है, साधारण सा शब्द है शरीर, लेकिन पहले कोरिन्थियों में जो उसका अर्थ था, वही अर्थ यहाँ पर प्रेरितों के 2 अध्याय में नहीं है, बिल्कुल अलग अर्थ है, क्योंकि यहाँ पर उसका संदर्भ पूरे शरीर से है, यानी कि पूरे भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी को दर्शा रहा है। लेकिन पहले कोरिन्थियों 15 अध्याय में वो केवल हमारे चमड़े या फ्लैश को दिखा रहा था। अब मैं आपको एक और रुचिकर भाग दिखाना चाहता हूं। गलातियों उसके 5 के 17 में भी ये शब्द आता है। वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में है और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो
वह ना करने पाओ। देखिए यहां पर लिखा है शरीर आत्मा के विरुद्ध में है, आत्मा शरीर के विरुद्ध में। तो मेरा कहने का मतलब ये शरीर का अर्थ इस संदर्भ में क्या होगा? गलातियों 5:17 में। मेरे प्रियो, हम ये गलती कई बार करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा शरीर, जो हमारा भौतिक शरीर है, वो पवित्र आत्मा के या आत्मा के कामों के विपरीत है या खिलाफ में है। ऐसा नहीं है प्रियो। इसका सही व्याख्या यह होगा, गलातियों 5:17 में शरीर शब्द हमारे पाप का स्वभाव को दर्शाता है। इसका मतलब यह है, हमारा शरीर आत्मा के विपरीत है। इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर एक पाप का स्वभाव है और वो पाप का स्वभाव हमेशा आत्मिक बातों का विरोध करता है। अब ये जो अर्थ है पाप का स्वभाव, ना तो प्रेरितों के पुस्तक में उस संदर्भ में था और ना ही वो 1 कोरिन्थियों 15 के संदर्भ में था। देखिए मेरे प्रियो, किस प्रकार अलग अलग संदर्भ में एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि संदर्भ शब्द के अर्थ को परिभाषित और सीमित करता है। किसी भी शब्द का अर्थ उसका संदर्भ ही परिभाषित और सीमित करता है। किसी भी पद में किसी भी चयनित शब्द का अर्थ उस संदर्भ में उसके उपयोग तक सीमित रहता है। मतलब आपको किसी भी शब्द को समझना है तो आपको उसके संदर्भ को देखना पड़ेगा कि उस संदर्भ में उस शब्द का क्या अर्थ है। जरूरी नहीं है कि बाइबल के एक भाग में उसी शब्द को एक अर्थ में इस्तेमाल किया गया है, वही शब्द को दूसरे संदर्भ में उसी अर्थ में इस्तेमाल किया गया हो। संदर्भ को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि संदर्भ ही हमें बताएगा कि उस शब्द का सही अर्थ क्या है। मैं एक और साधारण सा उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं, और ये शब्द है जगत या संसार। 1 पत्रस 1:20 में इस प्रकार लिखा हुआ है, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था। मेरे प्रियो, यहां पर एक शब्द आया जगत की उत्पत्ति से पहले। तो ये शब्द जगत का मतलब क्या है? ये शब्द जगत का मतलब है हमारा भौतिक संसार, ये शारीरिक संसार। यही जगत शब्द का सही व्याख्या होगा। लेकिन यूहन्ना 3:16 का पद भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत सारे लोग इसको बाय हार्ट जानते हैं, कंठस्थ जानते हैं कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपना एक लौता पुत्र दिया। परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया। तो क्या इसका मतलब यह है जगत का मतलब भौतिक संसार है, फिजिकल वर्ल्ड है? नहीं मेरे प्रियो। इस संदर्भ में परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया, इस शब्द जगत का मतलब है परमेश्वर ने लोगों से प्यार किया। देखिए कैसे सारे लोगों के लिए, मानव जाति के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, जगत। अगर हम उस शब्द को, संदर्भ को ध्यान से नहीं देखेंगे तो हम ये गलती करेंगे कि हम कहेंगे कि ये शब्द भौतिक संसार के बारे में नहीं मेरे प्रियो। ये इस संदर्भ में जगत का अर्थ है लोग, मानव जाति, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। परमेश्वर ने लोगों से प्यार किया कि उसने एक लौता पुत्र दे दिया। सामान्य व्याख्या के सिद्धांत में एक और सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है ग्रामर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं व्याकरण। ग्रामर, व्याख्या करने वाले बाइबल की अपनी व्याख्या में व्याकरण के सामान्य नियमों की अपेक्षा या दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ ग्रामर। जिस किसी भाषा में भी हम बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं, उस भाषा के ग्रामर के रूल्स फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये कॉमन सेंस है, सामान्य ज्ञान है। बुनियादी व्याकरण जानना न केवल एक महत्वपूर्ण उपकरण है, बल्कि गलत व्याख्या से बचाव भी है। अगर हम ग्रामर के सिद्धांतों को, व्याकरण के सिद्धांतों को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम बाइबल से गलत अर्थ निकालेंगे या हम गलत रीति से उसकी व्याख्या करेंगे। टेंसिस, जिसको हम बोलते हैं काल, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें पता है हर भाषा में 3 प्रकार के काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और इनके अलग अलग रूप भी होते हैं। इसको भी समझना मेरे प्रियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी भाषा में ग्रामर यानी कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिसमें बताया गया है कि शब्द कैसे बनते हैं और वाक्यांशों में वे एक दूसरे से कैसे संबंधित है और इसका अध्ययन करना कितना महत्वपूर्ण है।
मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं और वे उदाहरण इस प्रकार से। सबसे पहला है क्रिया के शब्द, जिसको हम बोलते हैं एक्शन वर्ड्स। क्रिया के शब्द वो शब्द होते हैं जिससे कुछ काम होने का बोध होता है, कुछ एक्शन होने का बोध होता है। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, मत्ती 7:7, वहां पर इस प्रकार लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे प्रियो, कितना जरूरी है, यहां पर एक क्रिया, एक काम हो रहा है। वो काम क्या है? हमें मांगना है, हमें ढूंढना है और हमें खटखटाना है। मूल भाषा जो है यूनानी में इस प्रकार इस शब्द का अर्थ दिया गया है, मांगते ही रहो तो तुम्हें मिल जाएगा, ढूंढते ही रहो तब तुम पाओगे, खटखटाते रहो तब तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कई बार व्यवहारिक जीवन में हम क्या करते हैं? हम एक बार परमेश्वर से मांगते हैं या एक बार खटखटाते हैं या एक बार हम ढूंढते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन का अर्थ ये नहीं है। परमेश्वर हमसे कहता है बार बार मांगो, बार बार खटखटाओ, बार बार ढूंढो। देखिए मेरे प्रियो, ये क्रिया का शब्द समझना कितना जरूरी है। अगर हम इसे नहीं समझेंगे तो हम गलत व्याख्या करेंगे। एक और उदाहरण मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, यूहन्ना 20 उसका 31वां पद। वहां पर इस प्रकार लिखा है, परंतु ये इसीलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। विश्वास करो। फिर से मूल भाषा यूनानी में इस प्रकार उसका अर्थ है, तुम विश्वास करते जाओ। यानी कि एक बार विश्वास करना काफी नहीं है, बार बार लगातार विश्वास करना जरूरी है। मेरे प्रियो, देखिए वो क्रिया के शब्द को ध्यान देना कितना जरूरी है। इसलिए जब आप बाइबल का अध्ययन करते हैं तो ये सवाल जरूर पूछिए। इसको मैंने इंडक्टिव बाइबल स्टडी में भी बताया था कि क्या इस अध्याय में, इस भाग में कोई क्रिया के शब्द है जिसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। और आप क्रिया के शब्द को आसानी से पहचान सकते हैं। उसमें कोई काम हो रहा होता है, कोई कार्य हो रहा होता है, उससे आप क्रिया के शब्द को आसानी से पहचान सकते हैं। दूसरा है सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड्स, प्रोनाउंस, जिसको हम बोलते हैं सर्वनाम या स्थानापन्न करने वाले शब्द, सर्वनाम। इसका एक उदाहरण मैं आपके लिए देना चाहता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 33वां पद। इसीलिए पहले तुम उस राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मान लीजिए आप मत्ती 6 का अध्ययन कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं ये शब्द का क्या अर्थ है, ये सब वस्तुएं। तो एक सवाल आ सकता है, कौन सी वस्तुएं? अगर आपको समझना है तो आपको उसके संदर्भ को देखना पड़ेगा, उसके ऊपर के कुछ पदों को देखना पड़ेगा। और जब आप उसके ऊपर के कुछ पदों का अध्ययन करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब तुम स्वर्ग राज्य के और उसके धर्म की खोज करोगे तो तुम्हें ये सब वस्तुएं मिल जाएंगी। कौन सी वस्तुएं? रोटी, कपड़ा, मकान, जिसके बारे में पहले के पदों में बताया गया। लेकिन यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? मत्ती के 6 के 33 में उस रोटी, कपड़ा, मकान, यानी कि हम क्या पहनेंगे, हम क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, इन सब बातों की चिंताओं के बारे में सर्वनाम वहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया और उन्होंने कहा ये सब वस्तुएं, जिसका मतलब है हमारे नीड्स, हमारी जरूरतें। तो देखिए शब्द पर ध्यान देना कितना जरूरी है। तीसरे प्रकार के शब्द हैं कारण या प्रभाव दिखाने वाले शब्द, वर्ड्स दैट शो कॉज एंड इफेक्ट। प्रभाव या कारण दिखाने वाले शब्द, उसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, गलातियों 5 का 1। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। देखिए मेरे प्रियो, यहां पर यीशु मसीह जो कह रहे हैं, ये जो शब्द यहां पर दिया गया है, ये एक कारण और प्रभाव का शब्द है। मतलब किसी वजह से कुछ हमें करना है। यीशु मसीह ने हमें क्यों स्वतंत्र किया है? हमें आजादी के लिए स्वतंत्र किया है। इसीलिए हमें क्या करना है, क्या प्रभाव होना चाहिए हमारे जीवन में? हमें स्थिर रहना है और हमें दासत्व के उस जुए में फिर से नहीं जाना है। देखिए एक कारण बताया गया है और उस कारण की वजह से हमारे जीवन में क्या प्रभाव होना चाहिए, इसके विषय में यहां पर बताया गया है। तो ऐसे शब्द भी बाइबल में पाए जाते हैं जिसको गौर करना बहुत जरूरी है। इसी संदर्भ में मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, कुलिस्सियों उसका 1 के 22वां पद। ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक
और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। यानी कि यीशु मसीह ने हमें क्यों बचाया है, उसका क्या कारण है, ताकि हम उसके सम्मुख पवित्र, निष्कलन और निर्दोष बनकर उपस्थित रहे। बाइबल में एक चौथे प्रकार के शब्द पाए जाते हैं, वो है वर्ड्स ऑफ ट्रांजिशन, यानी कि संक्रमण के शब्द, जिसका मतलब है एक बात से दूसरी बात की ओर लेखक बढ़ रहा है। उसने एक बात को बोला, उस बात को खत्म किया, अब वो एक नई बात को कहने जा रहा है। इस प्रकार के शब्दों को भी बाइबल में हम देख सकते हैं। और वो शब्द इस प्रकार से, और, पहले, अंत में, इसके अलावा, या इसीलिए, इस प्रकार के शब्द भी बाइबल में इस्तेमाल किए गए हैं और वो बहुत ही जरूरी है। इसका एक उदाहरण है फिलिपियो 3 उसका पहला पद। वहां पर पौलुस कहता है, निधान, हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। कुछ अनुवादों में इस प्रकार लिखा है, अंततः या आखिर में मैं तुमसे कहना चाहता हूं, या इसीलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूं। किस लिए? इसीलिए जो बातें मैंने पहले कही हैं। देखिए वो शब्द इसलिए भी कितना जरूरी है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम प्रभु में आनंदित रहो। मेरे प्रियो, बाइबल का हर एक शब्द, कॉमा, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बाइबल में पांचवें किस्म के एक शब्द पाए जाते हैं, वो है वर्ड्स ऑफ एम्फसिस, या जोर देने वाले शब्द। ये शब्द कुछ इस प्रकार से है, फिर भी, वास्तव में, यदि, यह, वह, इस प्रकार के शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है। एक उदाहरण देता हूं, लूका 11 उसका 7, और वह भीतर से उत्तर देगा कि मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर है, इसीलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। देखिए, किस लिए नहीं दे सकता? इसलिए, मतलब उस बात पर जोर दिया गया है। मैं तुमसे कहता हूं, अब यहां पर एक और शब्द दिया गया है, मैं तुमसे कहता हूं। कई बार आप देखते हैं बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, मैं बार बार कहता हूं, है ना। ये बातें इसलिए बताई गई ताकि बाइबल किसी बात पर जोर दे रहा है। बाइबल में छठवां किस्म का एक शब्द पाया जाता है, वो है शर्त या संभावना दिखाने वाले शब्द, वर्ड्स दैट शो कंडीशन और पॉसिबिलिटी। इसका एक बेहतर उदाहरण है जहां पर यह शब्द आता है, अगर, इंग्लिश में इफ। कुलिसियो 1 का 23 इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण। यदि तुम विश्वास के नेव पर दृढ़ बने रहो। देखिए वो शब्द पर जोर दिया, यदि, यदि, इफ। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की जिससे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रकाश आकाश के नीचे की सारी सृष्टि से किया गया है और जिसका मैं पौलुस सेवक बना हूं। देखिए यहां पर वो शब्द यदि, कंडीशन, अगर तुम ये करोगे तो ही नीचे बताई गई बातें तुम्हारे जीवन में लागू करें। इसीलिए बाइबल में हमें ध्यान देना है कि शब्द पर कोई शर्त या संभावना तो नहीं दी गई है, या कोई शर्त तो नहीं बताई गई है जिसको हमें पूरा करना है। ऐसे शब्दों पर भी हमें ध्यान देना है जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं। बाइबल में 7वें किस्म का एक शब्द है जिसको कहते हैं कॉन्ट्रास्ट के शब्द या विरोधाभास के शब्द। और वो शब्द इस प्रकार से है, लेकिन, हालांकि, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं मत्ती 6 के 28वें पद में। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो परिश्रम करते हैं ना खाते हैं। देखिए यहां पर एक तुलना की गई है ना, जंगली शोषणों के बीच में, जंगली फूलों के बीच में और हमारे बीच में। अगर परमेश्वर जंगली फूलों को प्रोवाइड कर सकता है, उपाय कर सकता है, तो क्या परमेश्वर हमारे लिए वस्त्र का उपयोग नहीं कर सकता है? देखिए यहाँ पर एक कंपैरिजन किया गया है, एक तुलनात्मक बात यहाँ पर हम देखते हैं। ऐसे शब्दों पर भी हमें बाइबल पर ध्यान देना है। बाइबल में एक 8वें किस्म का शब्द इस्तेमाल किया गया है जिसको हम कहते हैं स्पेसिफाइंग वर्ड्स, यानी कि निर्दिष्ट करने वाले शब्द या निश्चित करने वाले शब्द। उसका एक उदाहरण मैं पहले भी दे चुका हूं, यूहन्ना 14 का 6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, मैं ही हूं। देखिए कितना जरूरी है ये शब्द को समझना।
यीशु नहीं कह रहा है कि मैं था या मैं बनूंगा। यीशु कह रहा है मैं ही हूं। मतलब ये सत्य हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही रहेगा। एक वर्तमान प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये कहा गया, वर्तमान में ये शब्द को कहा गया। यीशु ने नहीं कहा मैं था या मैं बनूंगा, वो कह रहा मैं हूं और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। निश्चित है, ये पक्की बात, बिना मेरे द्वारा कोई नहीं पहुंच सकता। ऐसे निश्चित वाले शब्द भी बाइबल में इस्तेमाल किए गए। इसलिए मेरे प्रियो, जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं तो व्याख्या के सामान्य सिद्धांतों को देखना बहुत जरूरी है। भले वो व्याकरण हो, ग्रामर हो, छोटे छोटे शब्द हो, कनेक्टिंग शब्द हो, जोर देने वाले शब्द हो, क्रिया वाले शब्द हो, संज्ञा वाले शब्द हो, विशेषण वाले शब्द हो, उन सब पर गौर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें बाइबल का अर्थ या व्याख्या छिपा हुआ है। और जितना हम शब्दों को सही रीति से उसके संदर्भ में हम सीखेंगे, समझेंगे, तभी हम उसकी सही व्याख्या लोगों को दे पाएंगे या हम लोगों तक पहुंचा पाएंगे। मैं आशा करता हूं आज का ये सामान्य सिद्धांतों का क्लास आपको समझ में आया और हम फिर मिलेंगे और एक क्लास में एक नए विषय के साथ। तब तक प्रभु आपको आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।